अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी क्लास है वो है फर्स्ट क्लास है आप सबकी खैर से, और वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। आज मैं देख रहा हूँ कुछ नई लड़की भी आए हुए हैं, कुछ नहीं है, दो को तो अभी मैं मुलाकात हुई है। ये एक लड़का आई थिंक नया है मेरे ख्याल में से। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप वो रायान हो जो आपने कल मुझे मैसेज किया था। अच्छा, क्लास देख ली थी कल वाली, सिर्फ वो इंट्रो? अच्छा, आज जाके देखेंगे, ठीक है। आज हमारी फर्स्ट क्लास से आज हमारी क्लास है वो है एसईओ के ऊपर। एसईओ जिसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है? आप लोगों में से किसी को सर्च इंजन या एसईओ के बारे में कुछ पता है? किसी बंदे को थोड़ा बहुत, एनीथिंग? जी हाँ, ठीक है। और कुछ और? ट्रैफिक बढ़ाना, हाँ। कोई और बंदा ऐसा कुछ बोल सके? अच्छा, पहली चीज़ जब मैं बोलता हूँ सर्च इंजन ना, सर्च इंजन हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद में सर्च इंजन है, ठीक है। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये सारे सर्च इंजन हैं, ठीक है। फेसबुक खुद में सर्च इंजन है, टिकटॉक खुद में सर्च इंजन है, यूट्यूब खुद में सर्च इंजन है, लिंक्डइन खुद में सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, याहू है, येंडेक्स है हमारे पास, बिंग हो गया, ये सारे मेरे पास क्या हैं? सर्च इंजन्स। इसके अंदर हम जब अपनी वेबसाइट को या अपने कंटेंट को या अपने सोशल मीडिया हैंडल को रैंक करते हैं ना, या उसको ऊपर लेके आते हैं थ्रू प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन, इसको बोलते हैं एसईओ। अब मैं आपको शुरू में हल्की सी तारीफ बताता हूँ, मैं आता हूँ हल्का हल्का चलेंगे ना। सर्च इंजन का आम उसमें मतलब होता है टू रैंक योर वेबसाइट ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या मतलब? हम अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं SERP पर, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो आपका गूगल हो या बिंग हो या येंडेक्स हो या याहू हो, ये सारे सर्च इंजन है अलग अलग। इस टाइम मशहूर दो ही हैं, एक गूगल है एक बिंग है। बिंग, लेकिन गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है। या फिर सोशल मीडिया के हम लोग जब प्लेटफॉर्म्स को लेते हैं, या वो लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो मेरे पास, फेसबुक हो मेरे पास, या फिर इंस्टाग्राम हो मेरे पास, ये भी मेरे पास सर्च इंजन है। इसके अंदर हम लोग जब भी किसी कंटेंट को, किसी वेबसाइट को या सोशल मीडिया हैंडल को हम रैंक करते हैं ना, और उसको हम लोग उसके फ्रंट पेज पे लेके आते हैं। मिसाल के तौर पर क्या, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अगर स्क्रीन अगर आप लोग देखें ना, मैं आपके सामने खोल लेता हूँ गूगल शरीफ, ठीक है। और गूगल पे मैं मिसाल के तौर पर इसमें कुछ भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा मार्केटिंग। अभी ये इसका सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जो इसका फर्स्ट पेज होता है ना, फर्स्ट पेज गूगल का, उसको बोलते हैं SERP, ठीक है। एसईओ की बुनियादी तारीफ यह है कि हम अपने वेबसाइट को रैंक करते हैं SERP पर। जो मेन पेज होता है ना गूगल का, सर्च इंजन का जो मेन पेज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं SERP। यानी कि इसके ऊपर ये जो आपको वो वेबसाइट्स नज़र आ रही है ना, ये फोर्ब्स की एक वेबसाइट है, HubSpot की है, इस तरह ये मुख्तलिफ मेरे पास वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पे ये टॉप पे नज़र आ रही है ना, तो ये मेरे पास इस टाइम ये वेबसाइट गूगल के SERP पर रैंक्ड हैं। हम जब एसईओ करते हैं तो एसईओ का बेसिक मकसद, हमारा बुनियादी मकसद ये होता है कि किसी तरह हम अपनी वेबसाइट को गूगल के रिजल्ट पेज पर हम यहाँ पर इसको रैंक करें, अपनी वेबसाइट को लेके आए। अब आप लोग पूछेंगे कि सर्च इंजन की तो समझ आती है,
लेकिन सोशल मीडिया पर रैंक करने का क्या मतलब है? फेसबुक तो सारे इस्तेमाल करते हो ना माशाल्लाह, ठीक है ना, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता। फेसबुक में जब हम लोग कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग अपना कंटेंट सर्च करें या मिसाल के तौर पर कुछ सर्च करें और हमारा किसी का सोशल मीडिया टॉप पे नज़र आ जाए, ठीक है, वो क्यों होता है? वजह क्या है? वजह यही है कि उसकी ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से हुई थी। या मिसाल के तौर पर अगर मैं फेसबुक पे कोई कीवर्ड लिखूं, चलो मैं आपके सामने खोल लेता हूं यहाँ पर। मैं यहाँ पे आया, फेसबुक भी खोल लेते हैं और हम लोग यहाँ पर यूट्यूब भी खोल लेते हैं, ठीक है। मैं आया, मैंने इसके ऊपर लिखा कि मार्केटिंग का एक कीवर्ड मैंने लिखा। ये अगर यहाँ पे खुल जाए ना आज की तारीख में, तो ये कुछ ग्रुप्स हैं वगैरह, और नीचे यहाँ पर अगर मैं पेजेस देख लूँ ना, पेजेस ये पेजेस आ गए मेरे पास। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि मैंने मार्केटिंग का कीवर्ड लिखा है ना, तो यहाँ पे कुछ मुझे पेजेस टॉप पे नज़र आ रहे हैं। ये क्यों नज़र आ रहे हैं हमें? इन लोगों ने मार्केटिंग कीवर्ड को अपने नेम्स के अंदर और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको बार बार इस्तेमाल किया हुआ है। एक ये वजह भी है, ये वजह भी है, लेकिन ये वजह नहीं भी है। अब सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने सिर्फ यूज़र नेम स्काई मार्केटिंग लिखा, तो आप मार्केटिंग में लिखोगे तो इनका ये पेज टॉप पे नज़र आ रहा है। सिर्फ ये वजह नहीं है, और भी कई वजूहत हैं। द कंटेंट की बार बार रिपीटिशन है, उसी कीवर्ड को बार बार इस्तेमाल किया करना है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर एक इंजन मेरे पास एक खुद में हर एक सोशल मीडिया मेरे पास अंदर खुद में एक सर्च इंजन है। हर एक सोशल मीडिया खुद में एक सर्च इंजन है। यहाँ तक तो समझ आ गई ना आपको? तो एसईओ की बेसिक तारीफ की यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि जब हम अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं किधर, एसईआरपी पर। एसईआरपी क्या होता है? जो मेन पेज होता है ना, फर्स्ट पेज गूगल का, उसको हम लोग कहते हैं एसईआरपी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये तो हो गई इसकी एक मुख्तसर सी तारीफ। उसका फ़ायदा क्या होता है एसईओ का? एसईओ का फ़ायदा ये होता है कि मैं अपनी वेबसाइट पर, जब मेरी वेबसाइट मेन पेज पे आ जाएगी, फर्स्ट पेज पे आ जाएगी, एसईआरपी पे आ जाएगी, इसका मकसद ये होता है कि मुझे क्या चाहिए होती है उससे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है, सही है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। मुझे आप लोग ये बताएं इसका क्या मतलब है? ट्रैफिक किसे कहते हैं? रश को ट्रैफिक कहते हैं, ठीक है। रश को क्या कहते हैं? ट्रैफिक, सही है। ट्रैफिक किसी भी चीज़ की हो सकती है, गाड़ियों की होती है, इंसानों की होती है, सब चीज़ों की होती है ना। इंटरनेट पे कौन बैठा हुआ है? बॉट्स बैठे हुए हैं या इंसान बैठे हुए हैं? इंसान बैठे हुए ना, व्यूवर्स बैठे हुए, क्लिक्स बैठे हुए। हमारा मकसद ये होता है एसईओ के करने का कि हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आए। हमेशा याद रखें, दो किस्म की ट्रैफिक होती है मेरे पास, एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है मेरे पास पेड ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक, ठीक है। एक होती है पेड ट्रैफिक, एक होती है मेरे पास ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि मेरी वेबसाइट है मार्केटिंग की, ठीक है। एक आम व्यूवर आता है, एक बंदा आता है, उसका नाम अब्दुल्ला है, वो आके गूगल पे मार्केटिंग लिखे या मेरी वेबसाइट का नाम लिखे, वो मेरी वेबसाइट पे चला जाए, तो डेट्स ऑर्गेनिक, ओके। एक होती है पेड ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक क्या होती है? पेड ट्रैफिक इसे हम लोग बोलते हैं कि अभी इधर चूंकि एड्स तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर जब हम लोग कुछ सर्च करें ना, तो ये तो मेरे पास इस टाइम ये मतलब एड्स ही लगे हुए, स्पॉन्सर्ड नहीं है। यहाँ पर जब हम एड्स लगाते हैं तो मेरी वेबसाइट जब भी कोई मार्केटिंग लिखेगा तो उसको एड्स की सूरत में सबसे पहले ऊपर नज़र आएगी। इसको हम लोग कहते हैं पेड ट्रैफिक, ठीक है। वो पेड होती है, वो ऑर्गेनिक नहीं होती। जब तक आपका इश्तिहार चल रहा है, ठीक है ना, तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर यानी कि एसईआरपी पर टॉप पे पड़ी हुई है। जैसे मैंने इश्तिहार बंद किया, वो वहाँ से उतर के आखिरी पेज पे चली गई। लेकिन ऑर्गेनिक जो होती है वो फर्स्ट पेज पे होती है, उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही होती है। एसईओ का बुनियादी मकसद यही होता है कि हम किसी तरह
अपनी सर्च इंजन को, सॉरी अपनी वेबसाइट को SERP पे रैंक करें, और SERP पे रैंक करने के बाद हम लोग उसको उसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आए, खुद से लोग आएँ और उस पर क्लिक करें। ठीक है। अब अमूमन यही होता है ना कि हम लोग जब गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हम लोग दूसरे या तीसरे पेज पे नहीं जाते, फर्स्ट पेज पे ही देखते हैं, हमें जो वेबसाइट नज़र आती है पहले 3 टैब्स में से उसी पे क्लिक करते हैं और फिर हम लोग अपना काम देखते हैं। सही है। कोई भी दूसरे या तीसरे पेज पे नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता, बहुत कम लोग होते हैं जो जाते हैं, वो 1 या 2% होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग? ये हो गया मेरे पास SEO का मतलब। SEO का मतलब मैं दोबारा बताता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि हम अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसको इस तरीके से बनाते हैं कि वो वेबसाइट मेरी रैंक हो जाए, रैंक मतलब ऊपर चली जाए, और वो SERP पे चली जाए, गूगल सर्च इंजन के मेन पेज पे चली जाए। ठीक है ना। उसका फ़ायदा क्या होता है कि मेरे पास इंक्रीज ऑर्गेनिक नॉन पेड ट्रैफिक, मतलब क्या, इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक, मेरे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, ये ना हो कि मुझे इश्तिहार चलाने पड़े, खुद से मेरे पास क्या आए, ट्रैफिक आए बार बार। क्लियर? तो मसला तो नहीं है इसमें, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई ना। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा, अब इसके आगे 3 बेसिक टाइप्स हैं सर्च इंजन की मेरे पास। सर्च इंजन की मेरे पास, सॉरी, ये SEO की मेरे पास 3 टाइप्स आती हैं। सबसे पहले मेरे पास आती है ऑन पेज, फिर मेरे पास आती है ऑफ पेज, और फिर मेरे पास आती है टेक्निकल SEO। सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहली चीज मेरे पास आती है, उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड के बारे में किसी ने कुछ पता है? किसी को कीवर्ड क्या चीज है? एनीवन? नहीं, हैशटैग नहीं, कीवर्ड के बारे में किसी को पता है कि ये क्या चीज़ है? किसी चीज़ को सर्च करते हैं, ज़बरदस्त। और कुछ? हाँ, बैठ के बताओ। स्पेसिफिक वर्ड। हाँ, अच्छा अच्छा, और कुछ कोई और बता सकेगा? अच्छा, कीवर्ड जी, हाँ 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 हाँ, गुड, ज़बरदस्त। कीवर्ड इससे कहते हैं सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले वर्ड को कहते हैं कीवर्ड। आसान अल्फाज में बताता हूँ, सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड। कीवर्ड के अंदर 3-4 चीज़ें आती, तो हम लोग अपने पास ये नोट कर लो, ये चीज़ें बार बार आप लोगों के सामने आएंगी। सबसे पहली चीज़ मेरे पास आती है वो है उसका सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम 2 किस्म के होते हैं, एक होता है हाई एंड और एक है मेरे पास लो एंड। समझ आ गई? एक होता है हाई एंड, एक है लो एंड। बहुत ज़्यादा, दोनों का मतलब बताता हूँ। हाई एंड का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा सर्च किए जाने वाले वॉल्यूम, सबसे बहुत ज़्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड। और लो एंड का मतलब क्या? बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, बहुत कम सर्च किए जाने वाले कीवर्ड। मिसाल के तौर पर क्या, मैं कहता हूँ कि यार पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग कितने हज़ार लोग एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर लोग सर्च करते होंगे? आप लोग इसको पता है? अंदाज़ा लगा सकते हो कितने लोग सर्च करते होंगे पूरे पाकिस्तान में? ऐसी तुक्का मारो, हाँ वैसे ही तुक्का मार दो। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ किस तरह। हाँ बोलो जी, कितनी? 2 बिलियन? क्या कर रहे हो यार? नहीं यार, 2 बिलियन क्या करते हो? हाँ
अब मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये एक टूल है, इसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। आप लोग अपने साथ एक डायरी ले आया करें, ठीक है। तो डायरी ला के ये होता है, जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर बोलूँ ना, लिखते रहें साथ साथ। उससे ये होगा कि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ हिफ्ज हो जाएगी। आप लोग हाफिज तो नहीं हो ना सारे, तो फिर हाँ डायरी ले आया करें तो अच्छा होगा आप सबके लिए। ये मेरे पास एक टूल है, उसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर, इसका नाम है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्या चीज़ है। थोड़ा समय इसको हटा देते हैं हम लोग, ताकि चलो इधर ये भी सही है। ये कुछ नज़र आ रहा है, बड़ा धुंधला है यार, ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। सबर, ओह हाँ ना, अब ज़रा कुछ सेट हुआ है ना। कुछ थोड़ा बहुत तो सेट हुआ है, वैसे पहले से अच्छा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे गौर से देखें, वैसे आप लोग ये सिस्टम भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे एक कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये मुझे ये बताता है कि मंथली सर्चेस कितनी है 3 मंथ में गूगल के ऊपर ये वर्ड 1 महीने में लोग कितनी दफ़ा टाइप कर रहे हैं, 3 महीने में कितनी दफ़ा टाइप कर रहे हैं। और अगर मैं इसको कहूँ कि यार मुझे पूरे साल का बता दो, पूरे साल का भी मुझे बताओ। ये सिर्फ गूगल सर्च इंजन का बताएगा आपको, और किसी का भी नहीं। लेकिन हमने सिर्फ गूगल का ही देखना है, क्यों? क्योंकि 98% जो यूज़ होने वाला सर्च इंजन है वो गूगल ही है, 3% जो है वो बिंग है मेरे पास, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, तो मुझे ये बता रहा है कि 1 मंथ के अंदर मार्केटिंग कीवर्ड जो है वो 10,000 मिनिमम और 1 लाख मैक्सिमम दफ़ा ये सर्च किया गया है, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है। इसी तरह फिर डिजिटल मार्केटिंग 10,000 से 1 लाख मरतबा, ये मेरे पास मुख्तलिफ ये मुझे बता रहा है। इसके साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे ये इधर यहाँ पे देखें तो ये इसका ये एक वर्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपटीशन, लो एंड। ये मेरे पास बिडिंग है, इसको तो अभी मैं फिलहाल नहीं जाऊँगा। 3-4 चीज़ें आप लोग अपने पास नोट कर लें। एक होता है CPC, एक होता है CPM, और एक होता है मेरे पास डिफ़िकल्टी लेवल। अच्छा, अब मैं आप बताता हूँ कीवर्ड क्या चीज़ है। कीवर्ड का मतलब ये होता है हर वो वर्ड कीवर्ड तब बनता है जब उसको एक मखसूस तादाद उसको बार बार सर्च करे तो वो कीवर्ड बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर इमरान खान का नाम कीवर्ड है, एक इमरान खान का नेम खुद में एक कीवर्ड है, क्यों? सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला वर्ड है, ठीक है। इस तरह आप लोग कोई और इस तरह नाम ले लो, जिस तरह फुटबॉल हो गया, शाहिद अफरीदी हो गया, क्रिकेट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, लोकल ई कॉमर्स हो गया, ई कॉमर्स हो गया, मोबाइल हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। ये ऐसे वर्ड है कि लोग सर्च करते हैं। ऑनलाइन अर्निंग हो गया, ठीक है। इस तरह और एक लिस्ट है मेरे पास। हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक ब्रांड के लिए अपने मखसूस कीवर्ड्स होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए बार बार लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर लोग आगे गूगल पे सर्चेस करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, ये कीवर्ड्स हमें हेल्प करते हैं हमारी वेबसाइट को रैंक करने में। मैं आपकी इसकी मिसाल किस तरह दूँ आप लोगों को? मिसाल में इस तरह देता हूँ, मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, मेरे पास एक वेबसाइट है। मिसाल के तौर पर मेरे पास वेबसाइट है, वो है मार्केटिंग के ऊपर, ओके। अगर मैं उसके ऊपर कंटेंट लिखूं, ब्लॉग लिखूं, ब्लॉग, और उसके अंदर मैं कोई भी कीवर्ड ना डालूं जो कि लोग सर्च कर रहे हो ना, तो उसका नुकसान मुझे क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि मेरा कंटेंट रैंक नहीं करेगा, ओके। अगर मैं उसके अंदर 4 या 5 कीवर्ड्स ऐसे डाल देता हूँ कि लोग वो कीवर्ड्स लोग टाइप इन कर रहे हैं, तो जब भी लोग गूगल पे आके वो वाले कीवर्ड्स लिखेंगे, मिसाल के तौर पर ये
मार्केटिंग का कीवर्ड, और वो मार्केटिंग कीवर्ड मैंने अपने ब्लॉग में यूज़ किया हुआ है। तो उसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि जब भी कोई मार्केटिंग का कीवर्ड लिखेगा ना, तो मेरी वेबसाइट का वो ब्लॉग खुद ब खुद लोगों को वेबसाइट गूगल सर्च पेज पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत आसान अल्फाज है, मैंने आपको बताई है। ये कीवर्ड हम लोग अपने कंटेंट के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई आप सबको कि कीवर्ड क्या चीज़ होती है? आपको समझ आ गई सर? अच्छा, आप नहीं आए हैं, आप कल नहीं थे, आप उधर बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा, मैंने आज सुनिए, आज कुछ चेहरे नहीं हैं। अच्छा, आज क्या पे? हाँ, आप समझ आ गई। अच्छा, यहाँ तक तो समझ आ गई ना कि कीवर्ड क्या चीज़ होता है। दोबारा मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले वर्ड को, सबसे ज़्यादा टाइप किए जाने वाले वर्ड को, ठीक है ना, जब वो सबसे ज़्यादा टाइप किया जाता है और एक मखसूस तादाद उसे टाइप कर रही होती है, तो वो मेरे पास कीवर्ड ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये पंखा नहीं लग सकता। अच्छा, और ये लाइट, ये भी, ये देखिए लगती है क्या? नहीं, ये दूसरी भी लगा दें सर? नहीं आता है मना नज़र, रोशनी तो होगी ना। अच्छा, बाकी है, चलें बस ठीक। लेकिन ये आज लाजमी कर दें सर, बड़ी सख्त गर्मी होती है। अच्छा, यहाँ तक तो आप सबको समझ आ गई ना कि कीवर्ड क्या चीज़ है? दोबारा बताऊँ? कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कीवर्ड उसे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा टाइप किए जाने वाले वर्ड को हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाई इंटेंट और लो इंटेंट क्या चीज़ होता है। अब एक और वेबसाइट है मेरे पास, या ये वेबसाइट भी अपने पास नोट कर लें। ये भी आप लोगों का, मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा तो फिर आप लोग मुझे करके देंगे। अच्छा ठीक है, इसका नाम है वर्ड स्ट्रीम। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? वर्ड स्ट्रीम। इसके अंदर भी हम लोग ये मैं इधर आ गया। अब मैं इसके अंदर मिसाल के तौर पर कोई कीवर्ड लिखता हूँ, सोशल मीडिया लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कंट्री चेंज करूँगा? नहीं, कर लेता हूँ। चलो, आप लोग चाहें तो कोई भी कंट्री ले सकते हैं, ठीक है। मैंने पाकिस्तान ले लिया, आप लोग को कोई और लेना चाहें। अच्छा, इसका क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। अभी तो मैं इसी चीज़ को मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इसको हम लोग यूट्यूब पे लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते। आपने देखा होगा ना, पाकिस्तान में बैठे लोग अमेरिका के लिए यूट्यूब का कंटेंट बना रहे हैं, तो वो किस तरह बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप पाकिस्तान में बैठे हुए अमेरिका के लिए ब्लॉग लिख सकते हैं और ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं इससे, ठीक है। वो क्या होता है, वो किस तरह होता है? मैंने यहाँ पे देखें पाकिस्तान सेलेक्ट किया, इससे मैंने इसको लिखा कि यार मुझे सोशल मीडिया के बारे में बताओ कि ये कीवर्ड कितनी दफ़ा टाइप किया जाता है। तो ये मुझे कह रहे हैं कि 33,000 सर्चेज इसके ऊपर आ रही हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि ये पर डे बता रही है या पर मंथ बता रही है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं पर मंथ के ऊपर, ठीक है, कि पर मंथ 33,000 लोग इसको सोशल मीडिया के वर्ड को यूज़ करते हैं। अभी मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा, मैं इसका भी मैं टच नहीं कर रहा, ना मैं इसको टच कर रहा हूँ। फिलहाल मैं सर्च वॉल्यूम आज आपको बताऊँगा। सर्च वॉल्यूम दो किस्म के होते हैं, एक होता है हाई एंड, एक होता है लो एंड। जब कोई भी कीवर्ड 1 लाख या 80,000 से ऊपर का उसका सर्च वॉल्यूम हो ना, या ठीक है ना, या 70,000 से ऊपर का सर्च वॉल्यूम हो, ये सर्च वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसको लोग इतनी दफ़ा सर्च कर रहे हों, इसको हम लोग कहते हैं हाई एंड कीवर्ड, ठीक है। और जब कोई मिसाल के तौर पर 70,000 से कम का कीवर्ड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लो एंड कीवर्ड। अभी ये मेरे पास इसमें तकरीबन ये सारे लो एंड कीवर्ड हैं। 33,000, 34,000, इससे भी कम है हमारे पास। एक और टूल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है सीम रश। उसका नाम है सीम रश। मोबाइल है आप सबके पास? हाँ, मोबाइल है तो उसमें नोट कर लो अपने पास।
उसमें निकालो नोटपैड, मोबाइल में उसी में नोट कर लो। हाँ, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो ना। अभी मैं इसमें क्या लिखूं, सोशल मीडिया ही लिख लेता हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया कर लेते हैं हम लोग और इसको सर्च आउट करते हैं। इसका नाम है सीम रश। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ इसका कमाल। यहाँ पे आप लोग देखें, ये एक और टूल है, उसका नाम है सीम रश। यहाँ पे मैंने लिखा सोशल मीडिया, इसको मैंने कहा कि पाकिस्तान में मुझे बताओ। इसने मुझे कहा कि पाकिस्तान के अंदर 18,000 दफ़ा ये सोशल मीडिया वर्ड सर्च किया जाता है। अब देखो, पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़, 6 करोड़ के करीब लोगों के पास मोबाइल, आई थिंक सो 6-7 करोड़ हमारे पास यूथ है। तो 7 में से सिर्फ 18,000 जो हैं, सिर्फ वो ये वर्ड को गूगल पे टाइप इन कर रहे हैं और लोग उससे इस्तेफादा हासिल करें, फ़ायदा हासिल करें। अब इसका फ़ायदे भी नुकसानात भी हैं। नुकसानात ये कि लोग उससे अवेयर नहीं हो रहे, टेक्नोलॉजी से अभी तक लोग अवेयर नहीं हुए। आप बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता, ये नुकसान है। फ़ायदा क्या है, डिमांड ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे कम सर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया। अगर यही चीज़ को अगर मैं कंट्री चेंज करूँ ना, तो फिर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे सेलेक्ट लोकेशन में गया और इधर मैं लिखता हूँ यूनाइटेड स्टेट। अब आप लोग चेक करें। अच्छा, अमेरिका लिखूं? Nothing found. Why? ये कर लेते हैं। अब आप लोग देखें, पाकिस्तान में 18,000 था ना, इधर कितना है यूएसए में? 90,000। कितना बड़ा फ़र्क है। अच्छा, इसका फ़ायदा और नुकसान मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अभी पाकिस्तान में सोशल मीडिया का कीवर्ड है लो एंड, और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर यही कीवर्ड है, लेकिन वो मेरे पास हाई एंड पे चला गया है। और जितना ज़्यादा ये कीवर्ड सर्च वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, तो उतनी एसईओ डिफ़िकल्टी बढ़ेगी, उतना कंपटीशन ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर किस तरह, अगर 100 लोग ब्लॉग्स लिख रहे हैं ना, 100 लोग, और हर बंदा सोशल मीडिया के कीवर्ड को इस्तेमाल कर रहा है, और अगर आप भी वही कीवर्ड अपने लिए इस्तेमाल कर लोगे, तो आपका ब्लॉग उनसे नीचे आएगा, रैंक होने के चांसेस कम हो जाते हैं मेरे पास। यहाँ तक समझ आ गई? जब कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, ठीक है ना, और आप ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को इस्तेमाल करोगे, तो आपके ब्लॉग के या आपकी वेबसाइट का रैंक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो, तो यूएसए के अंदर 90,000 बंदा इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर आपको इनके इस कीवर्ड पे अगर अपने आप को कम्पीट करना है ना, तो आपको सैकड़ों की तादाद में कहीं जाके कंटेंट लिखना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपकी वेबसाइट रैंक होगी। आपने देखा होगा जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, जिस तरह फोर्ब्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, न्यूज़ छापती है, मैगजीन्स छापती है, और एक मल्टीनेशनल कंपनी है फोर्ब्स। तो फोर्ब्स की वेबसाइट चलाने के लिए कोई एक बंदा तो नहीं बैठा हुआ ना, सैकड़ों की तादाद के बंदे जो उनके लिए ब्लॉग्स लिखते हैं, वो फिर आगे जाती हैं। ठीक है, तो अगर इस कीवर्ड में अगर हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, तो फिर आपको सैकड़ों की तादाद में कंटेंट लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप सबको? ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि सर्च वॉल्यूम में 2 होते हैं, एक होता है हाई एंड, एक होता है लो एंड। अगर हमें अपनी वेबसाइट को रैंक करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? एक फार्मूला मैं देता हूँ, उसका नाम है 3/2, 3:2, 3:2। हम क्या करते हैं, 3 लो एंड और 2 हाई एंड। अगर मिसाल के तौर पर मैं 10 कीवर्ड्स लिख रहा हूँ ना, तो 3:2 मतलब क्या, 4 ऐसे कीवर्ड मैं इस्तेमाल करूँगा अपने कंटेंट के अंदर,
अब ये कंटेंट किस तरह होता है वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा, अभी फ़िलहाल मैं ये बता रहा हूँ। मैं कुछ ब्लॉग लिख रहा हूँ तो मैं 4 ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा जो मेरे पास हाई एंड हैं, मेरे पास कीवर्ड्स हैं। 1 लाख उसका सर्च वॉल्यूम है, 1.5 लाख सर्च वॉल्यूम है, 2 लाख सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। और बाकी 6 ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा जो कि लो एंड कीवर्ड हैं, 30,000 है, 20,000 है, 10,000 है, 5,000 है, इस तरह का कीवर्ड है। अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ दोनों में कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो कितना पीछे। अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, कुछ ऐसा वर्ड मुझे बोलो जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जी। लेट्स सर्च इट अप। ओ ये तो मुझे कह रहा है कि ये लो, नहीं लेते जाओ। हाँ वो क्यों, क्योंकि हमारे जहनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ सियासत घुसी हुई है। ये नहीं हमें समझ आती कि हमें इमरान खान आके नहीं बचाएगा, हमने अपने लिए खुद करना है सब कुछ, कि नहीं। हाँ अब यहाँ पे आप लोग देखें कितना सर्च है मंथली, सिर्फ एक इमरान खान का देखें कितना है, 1 लाख मिनिमम और 1 मिलियन मैक्सिमम। ये सिर्फ गूगल के ऊपर सर्च रिजल्ट है, सिर्फ एक इमरान खान का। ये कितना बड़ा हाई एंड है ये। तो ये जो लोग बैठ के सोशल मीडिया पे और वेबसाइट पे जो कंटेंट बना रहे होते हैं ना खान के नाम पे, तो दे आर जस्ट गेनिंग द फेम, उनको व्यूज़ चाहिए, दैट्स इट। उनको इमरान खान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब समझ आ गई आप सब। सिर्फ ये मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपना कीवर्ड फाइंड करते हैं और कीवर्ड असल में होता क्या चीज़ है और सर्च वॉल्यूम क्या चीज़ होता है। और सर्च वॉल्यूम कीवर्ड को हम लोग अपने लिए, कौन से कीवर्ड को हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंटेंट को रैंक करने के लिए। अभी मैं आगे नहीं गया, सीपीसी के ऊपर नहीं गया, सीपीएम के ऊपर नहीं गया, कम्पिटिटिव के ऊपर नहीं गया, डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर नहीं गया। इन चीज़ों पे मैं सिरे से अभी गया ही नहीं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड सर्च वॉल्यूम पे बात कर रहा हूँ। सर्च वॉल्यूम में ये समझा रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी कीवर्ड हो ना आपके पास, एनी कीवर्ड, चाहे वो अर्निंग के हवाले से आप लोग ले लें, ऑनलाइन अर्निंग आप लोग लिख लें, या फिर लोकल ई कॉमर्स ले लें, या कोई पेन ले लें आप लोग, तो आप लोग एक दफ़ा देख लिया करें कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। अभी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक और कीवर्ड लिखता हूँ, कोई वर्ड बोलो ज़रा आप लोग मुझे। हाँ क्रिकेट तो खैर ज़रा बड़ा है। हाँ क्या, 1 मिनट से बताओ। क्रिप्टो का देखते हैं कि इसका क्या है, ठीक है। क्रिप्टो का देखते हैं, क्रिप्टो का क्या है, यहाँ पे 10,000 से 1 लाख इसका मैक्सिमम है। अब ये मेरे पास लो एंड है, 10,000 सही है, 5,000 हो ठीक है, 5,000 से कम का अगर सर्च वॉल्यूम है तो फिर मसला आपके लिए, फिर उसमें भी आपको रैंक करने में मसला हो सकता है। 10,000 तक का लो एंड ठीक है, 10,000 का सर्च वॉल्यूम है, किसी कोई भी कीवर्ड हो उसका 10,000 सर्च वॉल्यूम है तो सही है, बराबर है, इट्स ओके, ओके सही है। लेकिन 5,000 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 5,000 मिनिमम रखो अपना। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो सिर्फ आपको इसका नहीं दे रहा, ये 1 महीने की सर्च आपको बता रही है। यहाँ पे आप लोग देखें मुख्तलिफ और कीवर्ड्स भी आपको साथ साथ बता रहे हैं। देखें बाई क्रिप्टो ट्रेडिंग, यहाँ पे देखें 1,000 से 10,000, 100 से 1,000, 1,000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख। तो ये मुख्तलिफ सर्च वॉल्यूम आपको बता रहा है। अब हमारा काम क्या होता है, हमारा काम ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई ब्लॉग लिखते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ हाई एंड कीवर्ड्स उठाते हैं और कुछ लो एंड कीवर्ड्स उठाते हैं और फिर उनको हम लोग अपने ब्लॉग में पुट करते हैं। सिर्फ ब्लॉग में नहीं, हद तक कि जब हम लोग गूगल एड्स पे एड्स भी लगाएंगे ना, तो वहाँ पे भी हम लोग यहाँ से कीवर्ड्स उठाएंगे। और यहाँ तक भी नहीं, जब सोशल मीडिया के ऊपर हम जब कोई कंटेंट अपलोड करेंगे ना, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो मेरे पास लिंक्डइन पे हो, उसके अंदर भी हम लोग कीवर्ड्स पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कंटेंट, हमारी वेबसाइट, हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स कहाँ पर आ जाए, SERP पर। सर्च वॉल्यूम की समझ आ गई आप सबको? काफ़ी डिटेल में वैसे मैंने बता दी, यहाँ तक काफ़ी है कि अभी आगे और जाऊँ, क्योंकि इसमें काफ़ी हम लोग डीप अभी और भी जा सकते हैं। हाँ प्रैक्टिस नहीं करते हो? अच्छा ये लगा लो सिस्टम्स लगाओ और 10-10
कीवर्ड्स आप लोग फाइंड करें। ये सिस्टम ऑन कर लो, सारे सिस्टम्स लगाओ।